ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। तो अभी यही डायरेक्शन है, एक की याद में रहो। नाम रूप की बीमारी से बचो कि ये बीमारी बहुत नुकसान करती, पता भी नहीं पड़ता, फिर निरादर करने लगते हैं, भूल जाते हैं कि हम किसके बने हैं। इसलिए नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसना, एक बाप की याद में रहना। उल्टा खाता नहीं बनाना। हम यहाँ उल्टा खाता बनाने आए ना, पुरुषार्थ कर प्रारब्ध बना रहे आगे के लिए, भविष्य में हमारा सब कुछ भरपूर हो, उसके लिए आज भरपूर बाप की याद में रहेंगे तो उल्टा खाता बनेगा, वरना नाम रूप की बीमारी से उल्टा खाता बनता है और विकार भी आ जाते हैं। हंसते नाम रूप की बीमारी में और विकार भी आने लगते हैं। पता पड़ जाता है कि अभी हमारी बुद्धि बाप के साथ नहीं है, किसी और के साथ है, जो दैवी गुणों की धारणा भी नहीं हो पाती है। अब गुण आते जाते हैं। इसीलिए बाबा बार बार खबरदार करते हैं, बच्चे ये मत करना, ऐसे मत करना। बीच बताते हैं, वरना विस्तार तो अवगुणों का बहुत हो जाता है। इसीलिए बता देते कि नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसना, उससे बचना। एक बाप की याद होगी तो किसी भी नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसेंगे, माना किसी में भी नहीं फंसेंगे। एक बाप की याद हो। ओके, आज का प्रश्न, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते। शीतल होकर चलते। शीतल होकर चलते तो भाग्य बनता जाता है। तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। बाबा कहते गुटके नहीं खाओ, अपार खुशी में। अभी गुटके खाना क्या होते हैं, अटक जाते हैं ना, अटक जाते, लटक जाते, फिर द्वंद्व में रहते और फिर दिल शिकस्ती आ जाती है, फिर खुशी गायब हो जाती है। तो जो भाग्यवान बच्चे हैं वो जब दूसरों को सुख देंगे तो अपने खाते में भी तो सुख ही लिखवाएंगे ना। जो जिसको देगा, जो भी देगा, वो अपने खाते में बढ़ाता जाएगा। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। मन में भी किसी के लिए दुख के ख्यालात ना आए।
इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो बाबा कहते संभाल करो, ओके। क्योंकि हमारी कौन सी लाइफ है, ये स्टूडेंट लाइफ है ना, तो स्टूडेंट का ध्यान तो पढ़ाई पे ही होना चाहिए। इधर उधर गया और खराब होगा। अब स्टूडेंट पढ़ने के लिए हॉस्टल में जाते हैं कि इधर उधर ना ध्यान जाए, मित्र संबंधियों में ध्यान ना जाए, इसीलिए पढ़ने के लिए जाते हैं ना, कि ज्यादा बुद्धि किसी में ना अटके। अगर वहां पे भी जाके कहीं अटक गए तो नुकसान। तो याद रखना है, किसी में अटकना नहीं है, ना लटकना है ना अटकना है, नहीं तो गुटके खाने पड़ेंगे और खुशी गायब हो जाएगी। अब जिस खुशी के लिए इतना सब कुछ करते वही गायब हो गई, फिर क्या करें। इसीलिए भाग्यवान बच्चे सुख देने का पुरुषार्थ करते, किसी को दुख नहीं देते। ओके, आज का गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते, जहां भी मुरली जाती है सब जानते कि जिसकी महिमा गाई जाती है वे कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती, और भक्ति मार्ग में भी जानते कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वे है क्या ये दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि ये कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं, वैसे ये दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे तमेव माता च पिता तमेव, तो समझते थे ऊपर में है। अभी बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूं। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वे यहां इस शरीर में आए हैं, जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वे बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वे क्या सिखलाते हैं। वे तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं, कह देते हैं वे राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? भल गाते थे तो मात पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है ये कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वे आकर सिखलाएंगे, फिर वे आएंगे वह कब सिखलाएंगे, तो वह भी ध्यान में आता होगा। तो इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा, जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे, जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है, तो जरूर इस दुनिया का अंत होगा। अब दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए, तो उनकी बुद्धि में ये आता होगा बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, अब श्री कृष्ण है कहां ना। महाभारत लड़ाई के तो पूरे आसार है, फिर आखिर भी श्री कृष्ण है कहां। ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, तो तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है, ये तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं,
बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, तो अभी वे स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है, चित्र है जिससे समझते हैं ये होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए? तुमको पक्का मालूम है आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो है अंत, तो लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं, तो पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। तो मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण। तो मुख्य है ही 3 बातों का फैसला। इस पर ही बाबा जोड़ देते हैं। भल ओपिनियन लिख कर देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा ही नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी है इसमें। तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। तो भगवान एक है, ऐसे नहीं जिसने गीता सुनाई, जो गीता पाठी हैं वो सब भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है, बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे, सदैव हर्षित रहेंगे, पुरुषार्थ करते करते अंत में आप बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अगर आती है तो पुरुषार्थ में कमी है, और पुरुषार्थ करते करते अंत में सदैव हर्षित रहेंगे, कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वे याद से ही उतरेगा। तो बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं, याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू है जो याद में ना रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। बहुत बुद्धू है, याद में तो रहते नहीं, तो फिर किसी ना किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाएं वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर गुटखा खाने से खुशी गुम हो जाती है। आज किसको समझाया, कल फिर गुटखा खाया, फिर खुशी गुम हो जाती। समझना चाहिए ये माया का वार होता है। इसीलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया पादर मारती है, ऐसा जूता उठा के मार रही है तुमको, ऐसे समझना चाहिए। नाम रूप में फंसे, खुशी गायब हुई, बाबा की याद नहीं रहती है, तो समझना चाहिए माया ने जूता उठा के तुम्हें मारा है। इसीलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना, तो बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी निकलेगी। अगर बाबा की याद होगी ना तो मुख से बाबा के माँ बाप के निकलेगी। पतित पावन बाप कहते कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ।
और गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो बाप को याद कैसे करें? यही बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। और गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। वे तो हिसाब किताब चुक चुक कर वापिस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। तो तुमको बाप समझाते तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुलटे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं, आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। बाप को याद नहीं किया, याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। याद ही नहीं करेंगे तो मुरझाएंगे ही ना। ये है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े। तुम बाप के बने हो, तो बाप का फरमान है ना, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अब ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। अब तमो प्रधान शरीर है ना कुछ खटपट तो चलती रहेगी इसमें। तो सारा दिन बुद्धि इसी शरीर में अटकी रहेगी, तो करेंगे क्या? बताओ। आज सर में, कल पाँव में, कभी कमर में, कभी पेट में, बुद्धि अटकी है। क्योंकि कुछ भी खटपट होती है तो बुद्धि वहीं अटक जाती है, और जो कार्य होता है वो रुक जाता है। फिर मुरझाई सा अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, अरे मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो वही बुद्धि में चलता रहता है। तो बुद्धि कहाँ अटकी? ये पुराने तमो प्रधान शरीर में। तो बताओ खुशी कहाँ से आई? हमें इस पर जीत पानी है। देखो ये शरीर कोई सतो प्रधान एकदम सोने का तो बनने से रहा। जीत पानी मानस स्मृति में वो चीज रखनी है कि बाबा ने फिर भी देखो पुराना तमो प्रधान शरीर, उसमें हमें मिला कौन? एवर प्योर, पतित पावन, उसको हम इस शरीर के माध्यम से मिल सकते हैं। वैल्यू तो है ना। कई दुखी होते रहते अपने, बड़े दुखी होते रहते। कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो दुखी हो जाएंगे। काहे का दुख है? बाबा ने तो पहले ही बताया तमो प्रधान शरीर है, कुछ ना कुछ इसमें चलता ही रहेगा। नहीं चलता? सबके चलता है। अब तो छोटे बच्चे का भी चलता है, बड़े का। ये नहीं कि कोई बुजुर्ग हो गया तो उसी का चलेगा, सबका चल रहा है। खटपट 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 नहीं चलता। ये अगर आपको समझ में आ जाए कि पुराना तमो प्रधान शरीर है, कुछ ना कुछ इसमें चलता रहेगा, तो जब तक बाप की याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। वो भी तो पूरी टेस्टिंग करती है, चेक करके देखें। ठीक जैसे ये भी तो माइक भी तो टेस्ट करते हो, 1 2 3 1 2 3 बोल बोल के कि ठीक से साउंड आ रही है। तो माया भी देखती है, इन्हें हार पहनाना है, मैंने चेहरा तो देखूं इनका। अब मेरे से ही हार खाए हुए को मैं कैसे हार पहना दूं? अब माया ये भी तो चेक करेगी ना, तो बार बार चेक करती है वो। फिर जांच भी करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है, कैसे मुरझाई खिलाती है। ना चिंतन पास का करते करते या भविष्य का करते करते उनका चेहरा देखो कैसा हो जाता है, इतनी फिक्र है। और प्रेजेंट में रहते ही नहीं, खुश ही नहीं रह पाते, या तो पास्ट में या फ्यूचर में क्या होगा, किसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा। उसी चक्कर में आज का दिन भी गवा देते। इसे चेक करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भूलना क्यों चाहिए? ये क्यों भूलना चाहिए? आप देखो किसके बच्चे हो? कहने में तो आप कहते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं, और ईश्वर पर ही आपको नशा नहीं है, और ईश्वर पर ही निश्चय नहीं है, और ईश्वर के कहने पर ही हम निश्चिंत नहीं, इतनी फिक्र है। हम कर क्या सकते हैं भाई?
तो आपका तो दायरा भी छोटा सा है। सोचो, जहाँ पे बैठे हैं उतने वहां तक ही रह सकते हो, बाकी सब चीजें तो आप सेट भी नहीं कर सकते। वो तो आपके इर्द गिर्द का सब कुछ सेट कर सकता है, आप उस पर निश्चय रखेंगे तो। सोच के तो देखो, मान लो आपको कहीं से कोई खबर मिली कि अरे वो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब आप अंदर सोच रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, कुछ एकदम पीक तक चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी सोच सकते हैं। फिर थोड़े समय के बाद आपने सुना, कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप बाप पे निश्चिंत होके बैठ जाते हैं, वो बाबा जाने ना, बाबा का खेल जाने। ये ड्रामा भी तो देखो है ना, बाबा भी तो कहते हैं ना कि मैं इस ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। जब बाप इतना निश्चिंत रहते तो हम क्यों नहीं रहते? तो बाप ड्रामा याद रहेगा तो निश्चिंत रहेंगे ना, नहीं तो फिक्र ही बड़ी है। तो सोचो, क्या ये याद नहीं रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं? भूलना नहीं चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? बाप धन देते हैं दान करने के लिए। अब प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आप ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, मानो उमंग लाना पड़ता है, जाओ सर्विस करो। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, है ना। उमंग दिलाना पड़ता है, जाकर समझाओ, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। देह अभिमानी का तीर लगेगा ही नहीं। तलवारें भी तो अनेक प्रकार की होती है ना, एक दो बच्चों को खेलने के लिए दी जाती है, लो खेल लो, है ना, वो भी तलवार होती है। तो तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करे। तो बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ही ना पड़े, तब ही तुम राजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अलफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। तो बाप और नारायण माना वर्षा याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। कच्चे को तो माया यूं ही है, मैं कच्चा ही खा जाती है। ये कच्चा है, जरा सी बात उसके कान में कोई आई, लो यहाँ भी ऐसा, बस वो खा गई पहले ही। कच्चे को माया यूं ही खा जाती है। अपनी आंख पर, अपने अनुभव पर, अपने जीवन पर कोई विश्वास नहीं है, तो कच्चे को तो माया से कच्चा ही निकल जाती है। तो कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते, ढेर समझ तो, ये मच्छर होते हैं ना, वो कैसे ढेर हुए पड़े मिलते हैं अगले दिन सुबह। तो उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं। पहले तो चिट्ठियों का दौर था ना, अभी तो मैसेज चलते हैं, तुरंत शू करके, और फिर तुरंत डिलीट हो जाते हैं। इधर उधर कहीं चले गए तो पता चला तो ये प्राइवेट चिट्ठियां लिखने समान ही बात है। तो एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है, तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना, ये शरीर तो पलित है, उनको तुम याद क्यों करते हो? बाप कहते मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। तो स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की होती ही नहीं है, वहां तो मोह जीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं, तो वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया, यह है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब आप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। देही अभिमानी होने से आप बहुत मीठे भी होंगे और शीतल भी होंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं। पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप को याद ना भूलो। बाबा तो हर रोज समझाते कि ऐसा ना करो,
तो बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। चार्ट रखेंगे खबर पहुंच जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भी चार्ट रखेंगे तो बाप तक तो खबर चली जाती है, तो फिर इसे चार्ट भी नहीं रखते हैं। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। वह है पतियों का पति, बापों का बाप है ना, तो बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। जो सर्विसेबल बच्चा होता है उसको बाबा नौकरी से छुड़वाते हैं। कई नौकरी करते नहीं, छोड़ने की क्या बात है, वैसे ही छूटे पड़े और सर्विस भी नहीं करते। फिर कहते बाबा हमें रखो, तो ना सर्विस करते हैं और बाप के फरमान पर भी नहीं चलते हैं, तो बाबा भी क्या करें। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। सरकमस्टांस देख कहेंगे कि अब इस धंधे में लग जाओ। उनके सब सरकमस्टांस देखे जाते हैं, फिर उन्हें कहा जाता है कि अब बाबा की सर्विस में लग जाओ। इम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना, बैठते हैं ना। और तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है, ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। मासी का घर नहीं है विश्व का मालिक बनना। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं। कितना माथा मारना पड़ता है। तो बाप कहते मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही होना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। जो सपूत बच्चे होंगे ना, उनको अपने आप ये ख्याल आते हैं अभी यहाँ सर्विस है तो मुझे तो जाना है, तो छुट्टी लेके भी वहां पहुंच जाते हैं। सर्विस होंगे तो आप ही ख्याल आएंगे ना ये कि मुझे छुट्टी लेनी है, बात खत्म। ये तो पूछने की भी बात नहीं होगी। तो बताओ, तो सपूत बच्चे जो होते हैं उनको आप ही ये होना रहता है, छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। कईयों को बंधन है, ये समझ में आता है, पर कईयों को अपना मोह भी रहता है। तो बाप कहते तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी, क्योंकि क्या क्या है आपका सारी परीक्षा होती है ना। मोह होता है तो ऐसी अवस्था हो जाती है, बंधन मुक्त होते हैं तो फिर मन का बंधन शुरू हो जाता है, तो सारी चीजें सारी बीमारियां बाहर निकलती है। तो तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, बहुत हटाने की कोशिश करती है। अब आपको देखना है कि क्या करना है। बाप के पास रहना है, बाप से दूर जाना है, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि माया तो हटाने की बहुत कोशिश करती है। तो याद ही मुख्य है। रचता रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं, तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है, क्योंकि बाबा ने हर बात स्पष्ट समझाई। ऐसी कोई बात बची नहीं है जो आपको नहीं समझाई गई। कई बार हमको डायरेक्शंस मिलते जाते हैं, कई बार हम बाबा से कोई प्रश्न करते हैं ना, मुरली में स्पष्ट उत्तर आता है, स्पष्ट, और व्यक्ति सोच में पड़ जाता है इतना स्पष्ट उत्तर कैसे आ गया। वो आपकी लगन के ऊपर है, एकदम स्पष्ट उत्तर आता है। वो पॉइंट नहीं भी होता मुरली में तब भी उसका उत्तर आता है। तो ये भाग्य की बात है। और जिनके भाग्य में नहीं है तो कितना भी उनको समझाओ उन्हें समझ नहीं आता है, और जिनके भाग्य में है वो अच्छी रीति सुनते हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना, क्या क्या करते थे अब मालूम पड़ा है, जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई, सदगति को तब पाए जब आपको याद करे। बहुत मुश्किल, कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प गुटखा खाए, अब बाप मिला है, स्टूडेंट लाइफ है, तो खुशी होनी चाहिए ना। परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते तुम कर्म योगी हो, वे धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है।
अगर जितनी नींद की प्रैक्टिस आप बढ़ाते जाते हो ना, ज्यादा नींद करते जाते हो, उतना सारा दिन नींद आती है। और जितना उसको कम करते जाते हो, उतना नेचुरली आपके पास कार्य बढ़ जाते हैं और आप कार्य की तरफ ध्यान होता है। तो याद में कमाई होगी, खुशी भी होगी। याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात का समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते हैं, हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है, बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहां आकर फिर देदारी को याद करते रहे। यहां आए हैं तो एक बाप की याद में रहे, किसी देदारियों के पीछे 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 अगर ऐसा करते हैं तो बस फिर गए, नाम रूप की बीमारी लगी। एक दूसरे के पीछे पीछे अपना समय वेस्ट कर देते हैं। बाबा, सब कुछ बाबा है, फिर देखो आपका समय कैसे सफल होता है। तो ऐसे नहीं कि यहां आकर फिर देदारियों को याद करते रहे। दे अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वालों की तरफ तो कभी देखते भी नहीं। बाबा को पसंद ही नहीं आते। आप कहते बाबा को कौन से बच्चे पसंद नहीं आते? वो बच्चे जो क्रोध करके बाप का नाम बदनाम करते रहते। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है ये, एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए, माना इतना दिल से, इतना स्नेह से बाबा के यज्ञ की संभाल करो, इसे कहते हैं सर्विस में हड्डियां देना। तो ब्राह्मणों को आपस में शीरखंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। जिस बाप से इतना सब कुछ मिलना है उससे भी नफरत लाते रहते हैं। वाह, ऐसी क्या पद पाएंगे? जो बाप से भी अपने आप को बड़े समझते हैं वो क्या पद पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी कि हमने गफलत की। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं, एक दो में नफरत पैदा कराएंगे, एक दो में लड़ाई झगड़ा कराएंगे, एक दो को लून पानी बनाएंगे और फिर बाप से भी नफरत ला देते हैं कि देखो बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको वैसा नहीं करना चाहिए, दादियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सब उन्हीं से जाके पूछ लो कि सबको क्या करना चाहिए, उनको ज्यादा पता होता है। भले उन्हें अपने बारे में पता ना हो, लेकिन यज्ञ में बड़ों को कैसे करना चाहिए ये उनको ज्यादा पता होता है। तो ये है नफरत पैदा कराने वाले। ये क्या पद पाएंगे? और फिर वो समझते हैं हमें सारी समझ है। तो फिर बाप भी कह देते हैं कि आने वाले समय में जब उनको ये साक्षात्कार होगा कि हमने कितनी बड़ी गफलत की है, फिर उस समय क्या कर सकेंगे। तो फिर बाबा भी कह देते हैं उनकी तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो। निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते।
देधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देहाभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है, सर्विस में हड्डियां देनी है। माना जो भी सर्विस करो वो दिल से करो, स्नेह से करो। बाबा के यज्ञ से बहुत स्नेह होना चाहिए। किसका यज्ञ है? बाप का यज्ञ है, उसके प्रति बहुत स्नेह होना चाहिए। कई सोचते हैं ना कि ये सर्विस करने से मुझे बड़ी खुशी मिलती है, तो बस वही वाली सर्विस करते रहते हैं। अब भाषण सुनाना तो भाषण ही सुनाएंगे, भाषण नहीं धोएंगे। फिर क्या? हर चीज में ऑलराउंडर होना चाहिए। इसीलिए कहा सर्विस में हड्डियां देनी है। आज का वरदान, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। आज का स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। बहुत सहज है पर बहुत महीन है। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। कहीं पर भी कोई भी आकर्षण है तो हर्षितपना उड़ जाता है। तो चेक करते रहना चाहिए, मेरे हर्षित ना रहने के पीछे कहां पर मेरा आकर्षण है। जहां भी आकर्षण है वो चीज सही करो। तो सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं पर भी आकर्षित नहीं होते हैं। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की समृद्धि से सदा विजयी बनो। बाबा और हम कंबाइंड है। करावनहार बाबा और करने के निमित्त में आत्मा हूं, इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। देखो, बाबा निराकार है, आप साकार स्वरूप में है। बाबा ने आपको निमित्त बनाया है कार्य करने के लिए, लेकिन अगर हम बाप के आगे बुद्धि का समर्पण ही ना करें तो बाबा हमारे द्वारा कार्य कैसे करेगा? हम निमित्त है, कराता वही है। शुभ चिंतन में रहने वालों को कभी चिंता नहीं होती। बहुत विशेष पॉइंट है। जिसका शुभ चिंतन होता है उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो तब मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। है ना विशेष पॉइंट? शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। और असोच का अर्थ है एक की याद, बाकी कोई चिंता नहीं।
आप निमित्त हो, बाबा करा रहा है, आप करते चलो। ओम शांति।